नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। खटिया पर हुई मुलाकात से शिलान्यास तक दुलाडी चारेडी को मिली विकास की सौगात। जामताड़ा से मनीष बनवाल की खास रिपोर्ट। जामताड़ा प्रखंड के दुलाडी से चारेडी आदिवासी टोला तक करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास रविवार को झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एवं जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। सड़क निर्माण की आधारशिला रखे जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। वर्षों से सड़क सुविधा के अभाव में जूझ रहे लोगों को अब बेहतर आवागमन की उम्मीद जागी है। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा के विकास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने बताया कि दुलाडी और चरेडी शहर से सटे क्षेत्र होने के बावजूद सड़क सुविधा से वंचित थे, जिसके कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ग्रामीण इलाकों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाए। मंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब वह पहली बार इस गांव पहुंचे थे तब स्थानीय मुखिया ने उन्हें खटिया पर बैठाकर गांव की समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने उस समय सड़क की मांग करने के बजाय उन पर विश्वास जताया था। आदिवासी समाज के इस भरोसे और सादगी ने उन्हें प्रभावित किया और गांव के कठिन रास्तों से गुजरते हुए उन्होंने सड़क निर्माण करने का संकल्प लिया था, जो आज साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष विजय दुबे, बीरबल अंसारी, विनोद छतरिया, इरशाद उल हक, अरसी, भागीरथ पंडित, मुखिया दिनेश मुर्मू, तनवीर आलम, मुस्तकीम अंसारी, ताहिर अंसारी, मुश्ताक अंसारी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा कि वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। उनका कहना है कि सड़क बनने से न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच भी पहले से अधिक बेहतर हो सकेगी। विश्वास का सम्मान, विकास का उपहार। दुलाडी से चरेडी तक बनने वाली यह सड़क क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए नई उम्मीद और नई राह को लेकर आएगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता मनीष बनवाल, जामताड़ा, झारखंड से। जामताड़ा के विकास में एक और नया अध्याय कहिए, आप इसको लेसन कहिए, हम जोड़ने जा रहे हैं। और दुलाडी से चारेडी मैं बिल्कुल शहर से सटा हुआ गांव है। इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। हम चुनाव से पहले हम आए थे, मुखिया जी यहाँ पर हैं और हमारी दीपिका बेसरा जी हैं, भगीरथ जी हैं, विजयदा लोग हैं। लोगों ने हम लोगों को खटिया पर बिठाया था और लोगों ने कहा कि सर हम आपको वोट देंगे, अब वोट दे रहे हैं सर। यहाँ के लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं मांगेंगे आपसे। और उसी समय हम समझ गए कि आदिवासी जो समाज है कितना बड़ा दिल है। देखिए कि नहीं, उसने कहा कि हम आपको वोट देंगे, जिताएंगे, उसके बाद कुछ मांगेंगे। तो मुझे समझ में आ गया था कि मुखिया जी हमको पैदल जब चला दिए वहाँ, तो जब 2 किलोमीटर हम चले पैदल तो समझ में आया कि नहीं, ये रोड बनना बहुत ज़रूरी है। आज ऐसे समय में जब देखिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी माँ बहनों को सम्मान दे रहे हैं, मैया सम्मान दे रहे हैं और हम लोग को डेवलपमेंट का जो राशि है हम लोग अपनी बहनों को दे रहे हैं, उसके बाद भी हम राशि काट कर जामताड़ा के विकास में हम ला रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो सड़क है ये लाइफलाइन सड़क है, ये आदिवासियों का महत्वपूर्ण सड़क है। यहाँ के बच्चे, यहाँ की माताएँ और यहाँ की बेटियाँ और यहाँ की बहनें को ये सड़क वरदान साबित होगा। बड़ा हाईवे से जुड़ जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, जब तक हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक विकास नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आज लोग मुझे कहते हैं विकास पुरुष, लेकिन मैं नहीं मानता। एक चैलेंज है मेरे लिए। हम वो काम करेंगे जो जनता के लिए निडी है, जो जनता को ज़रूरत है। आज आदिवासी समाज देखिए सबसे ज़्यादा हम पे विश्वास करता है। क्या नहीं किया भाजपा ने, यहाँ
सारा टेलमबाजी अपनाया था यहाँ, नहीं चला। लोग कहा कि नहीं, दिल्ली से मीडिया भेजा गया, भाजपा के लोगों ने भेजा, AI टीम भेज दिया, डिजिटल टीम भेज दिया, कौन कौन ऐप भेज दिया, ऊपर से एकदम सीधा आप नेगेटिव आपको सारी मोबाइल में घुस जाता था। फिर भी ड्रोन से भेजा ये लोग, लेकिन नहीं सका। मैं कहा हूँ आज विकास हुआ है, कोई ऐसा सड़क देख लीजिए आप, बचा नहीं है जो हम ये नहीं, हम तो लगता है आप करें क्या करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोग मीडिया वाले लोग मुझसे मांग रहे थे रांची से, वो देखिए एक मिनट हंसा जी, देखिए बंगाल में जो आए दिन हिंसा हो रही है, बंगाल में सरकार का परिवर्तन हुआ, भाजपा की सरकार वहां बनी, तृणमूल की सरकार चली गई, और कैसे गई क्या गई छुपा नहीं है, लेकिन चलिए भाजपा की वहां सरकार बनी है। तो देश हित में, लोकतंत्र में क्या खूबसूरती है, विपक्ष खूबसूरती है। और आप अभिषेक बनर्जी जो MP हैं, उसके साथ इतना निर्मम व्यवहार, हत्या का प्रयास उनको किया गया, और जिस तरह से मारा, ये तो अब लगता है कि ये भाजपा क्या दिखाना चाहती है। हम लोग क्या राजनीति करते हैं, क्या हमारा कोई सम्मान नहीं बचेगा क्या? हार जीत तो लगा रहता है, मैं कहना चाहता हूँ। और जिस प्रकार उनको मारा गया, बताइए ये क्या सब समाज में क्या इसकी इजाजत भाजपा को देता है क्या? और दूसरी बात, हद तो तब हो गया, बताइए वो सांसद हैं और MP साहब जो इलाज कराने के लिए कोई हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ का जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो तुरंत डिस्चार्ज कर देता है, कहता नहीं सर हम नहीं रखेंगे। इतना भाजपा का डर है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में। तो हमने निर्णय लिया है, हमने आग्रह किया है ममता दीदी से कि ममता दीदी, जान माल आप लोग का सेफ नहीं है बंगाल में, आप इमीडिएट अभिषेक बनर्जी को आप झारखंड भेजिए, मैं उनको सुरक्षा दूंगा और मैं समुचित इलाज करूंगा, ये स्वास्थ्य मंत्री आपको वादा कर रहा है। हमारे राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन है, हमारे हेमंत सोरेन जी का मार्गदर्शन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बंगाल सेफ नहीं है वहाँ के नेताओं के लिए। कल्याण बनर्जी जो सबसे अच्छे सांसद हैं, वोकल है, भाजपा को घेरते हैं, उनके साथ भी हमला हुआ, वो गिर गए। मैं तो देख रहा था वीडियो, क्या हो रहा है बंगाल में, क्या बता दीजिए कि इन 20 दिनों में आप सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या भाजपा इज्जत नहीं कर पा रही है? और हम लोग भी तो चुनाव, बिहार में भी चुनाव हुआ, कहाँ हुआ दंगा हुआ वहाँ, झारखंड में हमारा चुनाव हुआ, हम जीते यहाँ, तो क्या हम भाजपा को मरवा दें सबको नेता लोग को? बोलिए ये शोभा देता है क्या? इतना निम्न राजनीतिक भाजपा बाजाए करना बंद करे। और मैं कहना चाहता हूँ एकदम TMC को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है आप बोलिए, हम लोग जाएंगे, हम लोग कुछ करेंगे, झारखंड के लोग, कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी बंगाल, और आप लोग को रक्षा करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राहुल जी बात कर रहे हैं, और अब मैं कहना चाहता हूँ अगर लोकतंत्र को बचाना है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को एक होना होगा, ईमानदारी से एक होना होगा, ईगो छोड़ना होगा। नहीं तो हमें तो लगता है कि ये भाजपा जो है वो क्षेत्रीय पार्टी को निगल जाएगी, नामो निशान मिटा देगी। आज देखिए कल जो घटना घटी अभिषेक बनर्जी के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी ने फोन किया